जन्मदिन मनाना चाहते हैं। राधा कृष्णपल्ली ने कहा कि आप जो है अगर मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो अगर आप इसे एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो हमें खुशी होगी, क्योंकि शिक्षक जो होता है किसी भी समाज का, देश का राष्ट्र निर्माता होता है, और शिक्षक के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे, उन्हें अच्छा संस्कार दे, उन्हें अच्छे हैबिट्स सिखाए, कुछ अच्छे मैनर सिखाए और एक अच्छा नागरिक बनाए। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक किताब भी ली थी, एथिक्स ऑफ वेदांता, और 20 साल की उम्र में उन्होंने रिसर्च किया था और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था एक शिक्षक के रूप में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। 1888 में उनका जन्म हुआ था और वो बनारस विश्वविद्यालय में और उसके अलावा जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहे, और सोवियत संघ, यूनाइटेड यूएसएसआर जिसे हम लोग कहते हैं, 1992 से पहले, जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं, वो कभी 15 देशों का समूह हुआ करता था। जैसे आज आप यूएसए जानते हैं, यूएसए का नाम जानते हैं ना, अमेरिका जिसको कहते हैं, तो वो क्या है, 50 राज्यों का एक समूह है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे यूएसएसआर हुआ करता था 1992 से पहले, 15 राज्य थे उसको। बाद में 1992 में उस वक्त जब वो मिखाइल गोर्बाचोव वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो वहाँ एक जो है सोवियत रूस बिखर गया, टूट गया। तो सोवियत संघ जब हुआ करता था तो 1949 से लेकर 1952 तक आप जो है वहाँ के राजदूत भी थे, सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन उनकी एक पहचान जो है दार्शनिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में रही, और बहुत सारे जो है लोग हैं जो उनको आज याद कर रहे हैं। और आज इस मौके पर सभी लोग अपने अपने शिक्षकों को भी याद करते हैं। जैसे वी आर रिमेम्बरिंग आवर टीचर्स हु केयर्स मी इन माय चाइल्डहुड, हु टॉट मी इन चाइल्डहुड। हमें बचपन में जिस टीचर ने पढ़ाया था हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो इसी बहाने हम जब शिक्षक दिवस मनाते हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को तो याद करते ही हैं, इसके साथ साथ हम अपने भी गुरुओं को याद करते हैं। और गुरु की महत्ता के बारे में तो आप जानते हैं कि गुरु का जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। सिकंदर महान का नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर, जिन्होंने पूरे विश्व को जीतने का संकल्प लिया और दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने जीता। उन्होंने कहा था कि मैं जीवन जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, मैं जीवन जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ और अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का ऋणी हूँ। आई एम इंडेप्टेड फॉर लिविंग टू माई टीचर्स, टू माई पेरेंट्स, एंड आई एम इंडेप्टेड फॉर लिविंग वेल टू माई टीचर। मैं अपने गुरु ने हमें अच्छे से जीना सिखाया और पिताजी ने हमें जीना सिखाया, इसलिए जो है इसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा है, रेस्पेक्ट है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी टीचर्स के सम्मान की बात की और उन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ इस धरती पर एक टीचर्स के रूप में आया हूँ, आई हैव सेंड हियर एज ए टीचर्स। तो ये टीचर्स का अपना महत्व है। आज आपके टीचर्स आपको आपकी गलतियों के लिए मारते हैं, डांटते हैं, पनिश करते हैं थोड़ा सा, तो वो आपसे ऐसा नहीं कि आपसे वो नफरत करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे बने। इस वजह से वो आपको थोड़ा बहुत डांटते भी हैं, क्योंकि बाल जो मन होता है, बच्चों का जो मन होता है, वो बहुत मेच्योर तो नहीं होता ना। जैसे अभी आपको समझ नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज बचपन में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप समझदार हो जाएंगे, तो आपको लगेगा ये चीज़ें तो हम बहुत गलत करते थे। लेकिन ये बचपना है, इसमें शरारतें होती हैं और गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखे। ऐसा नहीं कि आप गलती को रिपीट करते जाएं, आपको एहसास होना चाहिए और कि
ये चीज़ गलत है, इसे हमें नहीं करना चाहिए। और आपने देखा है कि कबीर दास का भी नाम आपने सुना होगा। कबीर दास ने बहुत बड़ी पंक्ति एक कही है कि कल दुबई में एक प्रोग्राम था शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, तो वहाँ से जो कन्वीनर थे वो काफ़ी लंबे समय से दुबई में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कल फ़ोन किया, कहा कि वो क्या चीज़ है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हमें आप बता दीजिए तो हम प्रोग्राम में जो है पोस्ट करने वाले हैं तो हम उसको बोल देंगे। तो उन्हें बस खाली इतना याद आ रहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। तो क्या इसके आगे क्या है, ये गज़ल है कि कविता है कि दोहा है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमें बता दीजिए। बहुत क्वालिफाइड आदमी है, इंजीनियर है पेशे से, उनकी कंपनी दुबई में चलती है, 20-25 कर्मचारी उनके अंडर में काम करते हैं। तो उनको हमने डिटेल्स भेजा कि ये कबीर दास जी का दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। तो आप लोगों ने मंदिरों से भी ये दोहा सुना होगा अक्सर, हाँ, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए। इस तरीके से जो है कबीर दास ने इसमें गुरु की महत्ता का वर्णन किया है कि गुरु और गोविंद, गोविंद से मतलब क्या है, ईश्वर, भगवान से। अगर गुरु और गोविंद दोनों एक साथ मिल जाए तो हम किसके पैर पड़ें, किसका सम्मान करें, किसका चरण स्पर्श करें। तो कबीर दास कहते हैं कि भाई अगर गुरु नहीं होता तो हम शायद ईश्वर को भी नहीं जान पाते, ईश्वर के बारे में भी गुरु नहीं बताया तो हम ईश्वर को जान पाए। इसलिए हम जो है गुरु को चरण स्पर्श करेंगे कि उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये अपना एक फीलिंग्स है, एक भावना है जो लोग व्यक्त करते हैं गुरु के बारे में। जैसे अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं जीवन जीने के लिए जो है अपने पिता का ऋणी हूँ और जीवन को अच्छे से जीने के लिए मैं जो है अपने गुरु का ऋणी हूँ। ऐसे कबीर की भी अपनी भावना है, ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो आप लोगों के जीवन में भी गुरु हैं और गुरु का आप हमेशा सम्मान भी करिए। गुरु के जब आप सम्मान करेंगे तो उनसे कुछ सीखेंगे। गुरु और शिष्य को लेकर बहुत ढेर सारे कहानियाँ हैं, बहुत ढेर सारे किस्से हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो इंस्पायर्ड करते हैं। एक प्रसंग का भी जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी होगा कि रावण के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा रावण जो है विद्वान भी था। तो जब रावण मरणासन थे, मरने की स्थिति में थे, घायल अवस्था में पड़े हुए थे, तो राम जिन्होंने रावण का वध किया था उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अपने भाई से कि तुम नहीं जानते कि रावण बहुत बड़ा विद्वान भी थे, ये बहुत बड़े ज्ञाता भी थे, लेकिन मानव से त्रुटि होती है, गलतियाँ होती हैं, इन्होंने गलती की वो अक्षम है। लेकिन अब ये जीवन का इनका अंतिम समय है, तो आप ऐसा करिए कि इनसे आप कुछ सीख लीजिए, इनसे आप कुछ सीख लीजिए। तो लक्ष्मण गए रावण के पास और वहाँ खड़े रहे। वो कुछ देर बाद वापस आ गए, राम के बगल में खड़े हुए थे, सुतम राम के बगल में, और पूछा राम ने कि लक्ष्मण, रावण ने तुम्हें अंतिम समय में कौन सी सीख दी है, क्या सबक सिखाया आपको? उन्होंने कहा कुछ उन्होंने तो हमें कुछ बोला ही नहीं, मैं गया, मैं खड़ा रहा और मैं वापस चला आया। तो कहने लगे कहाँ खड़े थे तुम? तो कहने लगे हम तो उनके सिरहाने पे खड़े थे, सर की तरफ। तो कहने लगे जिनसे कुछ सीखना होता है उनके चरणों में आपको जाना चाहिए ना, आप किसी के सर पे खड़े होकर थोड़ी सीख सकते हैं कुछ। इसलिए रावण ने आपको कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ आपको बताया नहीं। इसके बाद वो जाके रावण के चरण में खड़े हुए, उसके पैरों में गए, तब उन्होंने उनको बताया। तो ये सम्मान होता है। ऐसे से भी मतलब बहुत सारे किस्से हैं, रोचक प्रसंग हैं जिसमें ऐसा मतलब ऐसे से लोग सम्मान करने वाले लोग हुए हैं गुरु का, कि गुरु का घर अगर मतलब मान लीजिए वो उत्तर की दिशा में पैर करके सोते हैं और गुरु का घर उत्तर की दिशा में है तो उस तरफ पैर करके भी नहीं सोते, कि उनका अनादर हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं। मशहूर दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, तो उनका भी एक दिलचस्प वाक़या है जो आप लोगों को जानना चाहिए। कन्फ्यूशियस जब आखिरी दौर में थे अपने, वो भी मरने की स्थिति में थे, मृतशैया पर पड़े हुए थे, तो उनके एक शिष्य ने कहा कन्फ्यूशियस से कि अब आप चूँकि संसार छोड़ के जा रहे हैं तो जाते जाते हमें कुछ सीख देते जाइए। क्या है कि सीखने की एक ललक होती है लोगों में, ये चीज़ आपको डेवलप करना पड़ेगा, गुरु से पूछना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा। तो कन्फ्यूशियस ने जो है कहा कि ठीक है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि मेरे सर में बाल है कि नहीं है? तो अगर बाल तो नहीं है
मैंने कहा दांत उन्होंने दिखाया अपना, कहा दांत है, लेकिन दांत निकल जाए। क्योंकि मैं पैदा हुआ था तो दांत नहीं थे शरीर में, और दांत जो है पैदा होने के बाद हुआ, उसके बाद वो बड़ा भी हुआ, उसके बाद वो बचपन में एक बार टूटा, उसके बाद बुढ़ापे में टूट गया। लेकिन ज़बान है कि नहीं मेरे पास? उन्होंने कहा ज़बान तो है आपके पास। तो फिर ज़बान जब मैं माँ की गोद, माँ के गर्भ में था तब भी था, दुनिया में आया तब भी था, दुनिया से जा रहा हूँ तब भी है, क्योंकि ज़बान साफ होता है और दांत जो होता है हार्ड होता है। इसलिए हमारी शिक्षा यही है कि आप ज़बान की तरह सॉफ्ट बनिए। सॉफ्ट से मतलब है कि भाषी बनिए, उदार बनिए, छत्रवान बनिए, लिबरल बनिए। इस तरीके से कन्फ्यूशियस ने भी अपनी शिक्षा दी है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, घटनाक्रम है। कलाम साहब के बारे में आप जानते हैं, सबसे बड़े शिक्षक हम लोग उनके हुए, और अंतिम समय तक वो शिक्षक के रूप में काम करते रहे। और जब उनकी डेथ हुई शिलांग में या मेघालय में कहीं, तो उस वक्त भी वो लेक्चर ही दे रहे थे। तो अपने जीवन में जो है आप किताबों को उतारिए, एक किताब, एक कलम, एक जो है कॉपी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्रांति ला सकती है। अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा के लिए गुरु का होना ज़रूरी है, विद्यालय का होना ज़रूरी है, और आपके अंदर जो है पढ़ने का एक शौक होना चाहिए। आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, कुछ फोटोग्राफ हम लोग भी शेयर कर देते हैं कि लोग कितने अफवाहों में पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन जो कि राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, उनका भी जीवन बड़ा बचपन में बहुत ही अफवाहों में गुजरा, लेकिन वो राष्ट्रपति हुए। पहली बार जब पार्लियामेंट में पहुँचे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, और वहाँ के जो पहले सीनेटर थे, जो पहले से वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने उपहास उठाते हुए कहा कि अब्राहम लिंकन आप देश के राष्ट्रपति हो गए हैं, लेकिन आप ये ना भूलिए कि आपके पिताजी जो है हमारे घर के लोगों के जूते सिला करते थे, स्टिच का काम करते थे। तो उनको गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा अच्छा हमारे पिताजी तो जूते का काम करते थे, मोची का काम करते थे, बट ही वॉज अ ग्रेट क्रिएटर, बहुत अच्छे निर्माण करता थे, उनके हाथ में हुनर था। हमें उम्मीद है कि हमारे पिताजी ने जो भी जूते आपके घर वालों के लिए बनाए होंगे, उनमें आपको शिकायत का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि वो काम अपना बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे, बहुत परफेक्टली करते थे। इसे मैसेज दिया कि कोई भी काम अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से, परिश्रम से कमाते हैं तो वो गलत नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। बस ये है कि वो काम गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, वो काम जो है अनैतिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी जो को हासिल कर रहा है मेहनत से, ईमानदारी से, तो अच्छा काम कर रहा है, उसमें उसकी कोई वो नहीं होनी चाहिए। और चूँकि बात धीरे धीरे बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं जाने से पहले जो है मैं अब्राहम लिंकन ने जो है एक वो लिखा था, लेटर लिखा था जो है अपने बच्चे को। तो मैं चाहता हूँ वो लेटर एक बार मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, आप लोग वो लेटर को सुन लीजिए। उन्होंने अपने बच्चे के बारे में जो है अपने गुरु को क्या लिखा था, वो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। वो आप एक बार, मैं उसको जैसा उन्होंने लिखा था उसी तरीके से मैं आपको सुना दे रहा हूँ। सम्मानीय शिक्षक अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के बारे में अपने गुरु के पास लिखा कि आप उसे क्या सिखाइए, क्या बताइए, ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। सम्मानीय शिक्षक, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा दिल होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूँ, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज़्यादा कीमती होता है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाए। साथ ही यह भी खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे। दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है, यह काम करने से दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही साथ उसे आकाश में उड़ते पंछियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूँ ये बात उसके लिए ज़्यादा काम की है। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे ये बात भी सीखनी होगी। नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है।
किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहें, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए, दूसरों पर भी, तभी वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएँ उतना उसके लिए अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी। आपका अपना मिलकर थैंक यू। दैट्स ऑल। शेयर कर